हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जो कि एनटीए नेट पेपर 1 में आता है, एंड दैट इज इंडियन लॉजिक। लास्ट ईयर ही इसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो 1 और 2 क्वेश्चंस इसमें से आने ही आने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड ऑल्सो डू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ मूविंग टू आवर टुडेज टॉपिक, that is Indian logic, means of knowledge. Indian logic is nothing but जो हम logical reasoning पढ़ते हैं एंड उसमें जितने भी concepts हैं उनको Indian philosophy में कैसे देखा जाता है, Indian logic talks about that। यानी कि Indian philosophy के हिसाब से how do we acquire knowledge, यानी हमारे पास knowledge जो है ये कैसे आता है और हमारे पास जो information आता है वो हम तक कैसे आता है, उसको Indian logic में कैसे देखा जाता है, that is our today's topic। और इसमें जो है कि हम नॉलेज गेन कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रमाण। अगर हम प्रमाण बोलें तो लिटरली इट मीन्स प्रूफ, किसी चीज का प्रूफ। हम बोलते हैं ना कि इसका प्रमाण क्या है। अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो आपके पास इसका प्रमाण क्या है, तो व्हाट इज योर प्रूफ। हम तक जो नॉलेज आ रहा है, हम तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसका मीन्स क्या है, उसका नॉलेज क्या है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, यानी कि उसकी थ्योरी क्या है, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, तो दैट इज प्रमाण। एंड लिटरल मीनिंग इज कि हम तक जो है ट्रू नॉलेज कैसे पहुंचेगा, हाउ वी गेन ट्रू नॉलेज, जो रिलायबल हो, जो वैलिड हो, तो दैट इज आवर प्रमाण। मकसद ये है कि हम तक जो ट्रू नॉलेज पहुंचे, जो एक्यूरेट नॉलेज हो, विदाउट फैलेसीज। हम तक जो नॉलेज पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है और उसका मीन्स क्या है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम टाइप्स ऑफ प्रमाण की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन। तो पहले साइंस एंड स्टडी ऑफ प्रमाण, दैट इज न्याय। तो देयर आर 6 प्रमाणास इन टोटल। फर्स्ट इज प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, सेकंड इज अनुमान, इन्फ्रेंस, थर्ड इज उपमान, that is comparison or analogy, fourth is arthapati, postulation, fifth is anupalabdhi, that is non perception, sixth is शब्द, verbal testimony और word testimony। अब मैंने बताया कि प्रमाण होता है कि हम नॉलेज को गेन कैसे करते हैं। तो जब हम यहाँ पे बोलते हैं कि इंडियन लॉजिक, तो इंडियन लॉजिक निकला है इंडियन फिलोसफी से। इंडियन फिलोसफी की अगर हम बात, तो वी हैव डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इन इंडियन फिलोसफी। सम आर ऑर्थोडॉक्स आस्तिका एंड सम आर हेटेरोडॉक्स नास्तिका। Astikas are believers, whereas Nastika they are disbelievers in soul and self। ये यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर का जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, that is ancient philosophy। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो we have about 6 orthodox schools and 5 heterodox schools। Orthodox में we have Nyaya school, that is realism based। We have Vaisheshika, that is naturalistic। We have Samkhya, that is rationalistic। yoga भी rationalistic है with some minimum difference from Samkhya। Then we have Mimamsa and Vedanta। Mimamsa is also called Purva Mimamsa and Vedanta is called Uttar Mimamsa। And here in Nastika school we have Jainism, we have Buddhism, we have Ajvika, we have Ajnana and Charvak। These are different schools of thought in Indian philosophy। इसमें से कुछ schools survived but not all। इनके जो text थे यानी इनका जो literature था that was based on metaphysics, epistemology and प्रमाण, what is the theory behind knowledge and value system among other things। यहाँ पे हम प्रमाण की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्कूल किस प्रमाण को मानता था, which school validated which प्रमाण, which means of knowledge। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट इज आवर न्याय स्कूल। न्याय स्कूल टॉक्स अबाउट 4 प्रमाणास, प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, अनुमान यानी इन्फ्रेंस, उपमान that is our comparison and analogy, and शब्द verbal testimony। Then we have मीमांसा and वेदांता स्कूल जो कि सब 6 प्रमाणास को मानता है। ये यहाँ पे याद रखना है कि वेदांता स्कूल जो है सब 6 प्रमाणास को वैलिड मानता है। अगर हम नास्तिका में देखें तो जैनिज्म जो है इट होल्ड्स 3 प्रमाणास वैलिड, यानी प्रत्यक्ष को मानता है वैलिड, अनुमान को और शब्द को। देन हमारा जो बुद्धिज्म है वो मानता है 2 प्रमाणास को वैलिड, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान यानी इन्फ्रेंस। उसके बाद है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल दैट इज चार्वाक। चार्वाक स्कूल इज वन ऑफ द नास्तिका स्कूल्स जो कि बस एक प्रमाण को सही मानता है, दैट इज प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, यानी हम जो खुद परसीव करते हैं वही ट्रू नॉलेज है। अब हम एक एक करके इन 6 प्रमाणास को देखते हैं जिनके बारे में आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। आवर फर्स्ट प्रमाण इज प्रत्यक्ष। व्हेन वी टॉक ऑफ प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष जो है ये संस्कृत टर्म से निकला है जिसका मतलब है which is before one's eyes, यानी जो चीजें हम आंखों से देखते हैं, बज़ाहिर खुद आंखों से देखते हैं, that is our प्रत्यक्ष। It means that knowledge जो हमको clearly नजर आ रहा हो, it is that knowledge which is clear, distinct and evident to our eyes। It could be external, यानी वो knowledge जो हम अपने sense organs से पाते हैं, यानी हमने कुछ देखा तो उसके बारे में जो हमको information आई वो हमारी आंखों से आई, तो वो हमने खुद से देखा, बज़ाहिर खुद। हमने कुछ सुना
तो वो हमने खुद सुना और वो जो हमें इंफॉर्मेशन आई, दैट्स अ वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आपको नॉलेज मिल रही है। तो दिस इज, इट कुड बी एक्सटर्नल यानी सेंस ऑर्गन से हम जब देखते हैं सुनते हैं, और इट कुड बी इंटरनल। इंटरनल क्या मतलब हुआ? इंटरनल मतलब हुआ जब हम माइंड का यूज करते हैं। तो प्रत्यक्ष कुड बी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। अब मेनली जो है प्रत्यक्ष जो है ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट परसेप्शन, जो डायरेक्टली हम देखते हैं उसको अनुभव कहते हैं, अनुभव। एंड सेकंड इज रिमेंबर्ड परसेप्शन, दैट इज स्मृति। यानी जो चीजें हम अपने सेंस ऑर्गन से यूज करके समझते हैं, दैट इज डायरेक्ट परसेप्शन, एंड सेकंड इज स्मृति। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, वन इज श्रुति और दूसरा है स्मृति, जो इंडियन लिटरेचर में हम यूज करते हैं। तो स्मृति वो हो गया जब हम चीजों को रिमेंबर करते हैं तब दूसरों तक पहुंचाते हैं, सीधा वर्बल टेस्टिमनी, जैसे वर्बल एक इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये हमारा पहला प्रत्यक्ष था कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। प्रत्यक्ष इज द मोस्ट वैलिड मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। मूविंग टू आवर सेकंड प्रमाण, दैट इज अनुमान। अब जब हम अनुमान की बात करते हैं तो अनुमान जो है संस्कृत का मतलब है मेजरिंग अलोंग सम अदर थिंग, यानी इन्फ्रेंस। लिटरल मीनिंग इज टू नो आफ्टर। इसका मतलब हुआ कि जब हम डिडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। सपोज लॉकडाउन से आपको क्या अनुमान लगता है कि कोरोना वायरस पे कोई इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, इस पे आप देखेंगे कि अपनी ऑब्जर्वेशन से तब जाके आप किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे आएंगे। दैट इज आवर अनुमान, इन्फ्रेंस। इट इज एन इनडायरेक्ट एंड मीडिएट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज, जो कि हम डिडक्टिव रीजनिंग से निकालते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सिलोजिज्म। जैसे कि हम इंग्लिश लॉजिक में सिलोजिज्म पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे इंडियन लॉजिक में अनुमान है कि हम एक दो ऑब्जर्वेशंस को लेते हैं, तब उनमें एक लॉजिकल पैटर्न देखते हैं, उसके बाद हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इट इज लाइक दैट थिंग, यानी कि बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स और पास्ट की जितनी भी हमारी एक्सपीरियंसेस है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अनुमान में हम पास्ट नॉलेज को इंक्लूड करते हैं, तभी जो है इसको बोलते हैं टू नो आफ्टर। तो पास्ट नॉलेज को जो हमने ले लिया, पास्ट एक्सपीरियंसेस को जो हमने ले लिया, तब हम जो उसमें से स्पेकुलेट करते हैं, उसकी जो स्पेकुलेशन है, तो हम उसको कहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दैट इज आवर अनुमान। हिंदी समझने वालों को तो ज्यादा आसान होगा ये कि अनुमान, हम डे टू डे लैंग्वेज में अनुमान यूज करते हैं कि आपका क्या अनुमान है इसके बारे में। तो बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, अगर आप इमीडिएट नॉलेज को बता सकते हैं तो दैट इज आवर अनुमान। अब जब मैंने बोला कि अनुमान इज अ काइंड ऑफ सिलोजिज्म, तो सिलोजिज्म में हमारे टाइप्स होते हैं, या हमारा जो सिलोजिज्म होता है उसका जो कंस्ट्रक्ट होता है उसमें उसकी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी देयर आर 5 पार्ट्स और स्टेजेस इन अनुमान। हमारा जो स्टेटमेंट या प्रपोजिशन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रतिजना। ये याद रखना है, ये जो वर्ड्स हैं हिंदी वर्ड्स, ये डायरेक्टली आ सकते हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप इनको याद रखें कि ये जो इनका वर्ड है क्या है। तो आफ्टर दैट हमारा जो रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड हेतु। इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल, उसको हम उदाहरण बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज कॉल्ड उपनाया। देन वी हैव कंक्लूजन, हर सिलोजिज्म का कंक्लूजन होता है, दैट इज निगमन। तो दिस इज अनुमान। इसको भी एक वैलिड वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज माना जाता है कि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पास्ट नॉलेज को कैसे यूज करें टू गेन अवर नॉलेज, टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर डिस्कोर्सेस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो स्टेटमेंट होता है प्रपोजिशन, उसके 3 टर्म्स होते हैं। इंग्लिश लॉजिक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे 3 टर्म्स होती है, मेजर टर्म, माइनर टर्म और उनके बीच का जो लिंकअप होता है रीजन। तो उसको हम इंडियन लॉजिक में कैसे देखते हैं? तो प्रपोजिशन को आपको पता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रतिजिना। व्हाट अबाउट मेजर टर्म? उसको हम बोलते हैं सदिया। माइनर टर्म को हम बोलते हैं पक्षा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और आया भी है। और हमारा जो रीजन होता है दैट इज हेतु। तो ये याद रखने की जरूरत है कि इंडियन लॉजिक में इसको क्या कहा जाता है। मूविंग फॉरवर्ड इज आवर थर्ड प्रमाण, दैट इज उपमान। उपमान को संस्कृत में बताया जाता है कंपैरिजन, यानी वो नॉलेज जो हम कंपैरिजन या एनालॉजी से या सिमिलैरिटी देख के या असिमिलेशन देख के पाते हैं, तो दैट इज उपमान। एनालॉजी हमने लॉजिकल रीजनिंग में अलग से पढ़ा है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक जो है ऊपर दे रहा हूं, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप देखिए एनालॉजी। इंग्लिश रीजनिंग में एनालॉजी बोलते हैं, यहाँ पे हम उपमान बोलते हैं कि हम कंपैरिजन से कैसे नॉलेज या इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। यानी उपमान हमारा हो गया जब हम लॉजिकल कंपैरिजंस करते हैं, यानी कंपैरिजन और एनालॉजी बाय विच वी गेन नॉलेज ऑफ ए थिंग फ्रॉम इट्स सिमिलैरिटी टू अनदर थिंग। जब हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं, तब जाके हमको उस चीज के बारे में कुछ पता चलता है। सपोज ऐसा कि किसी ने शीप नहीं देखा है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि शीप जो होता है वो गोट की तरह होता है, लेकिन शीप को होता है व्हाइट फर। अब जब वो कहीं जाएगा तो उसको वहां से शीप दिखेगा, उसको नहीं पता है कि वो शीप है, लेकिन उसको जो मैंने कंपैरिजन किया है गोट के साथ, उसको मैंने बताया कि वो गोट की तरह होता है, बट डिफरेंस ये है कि उसको फर होता है व्हाइट व्हाइट।
तो जब वो शीप को देखेगा तो उस नॉलेज के बेसिस पे ही विल डिटरमाइन कि वो शीप है। तो उसको बोलते हैं हम कंपैरिजन, एनालॉजी। इसमें भी हम जब कंपैरिजन करते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ, तो उनको जो है इंडियन लॉजिक में क्या बताया जाता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम जिस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, अब मैंने शीप को कंपेयर किया, वो हमारा सब्जेक्ट था, तो दैट इज कॉल्ड ओपामियाम। जिस चीज के साथ कंपैरिजन करते हैं, यानी मैंने गोट के साथ कंपेयर किया, तो दैट इज कॉल्ड उपमानम। और बेसिस क्या थी कंपैरिजन की, एट्रीब्यूट्स क्या थे कंपैरिजन के, मैंने उसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का जो एट्रीब्यूट है वो बता दिया कि जिस बेसिस पे हम कंपैरिजन करते हैं वो हमारा होता है सामान्य, दैट इज सामान्य। तो ये आपको याद रखना है। हमारा जो सब्जेक्ट होता है दैट इज आवर उपमेयम, हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन होता है दैट इज उपमानम, एंड जो बेसिस हमारा होता है कंपैरिजन का दैट इज सामान्य। यानी हम जब दो चीजों को, दो सिमिलर चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब जाके हम वो कह सकते हैं कि हमने उपमान जैसा प्रमाण यूज किया उसको नॉलेज गेन करने के लिए। अब हमारा फोर्थ प्रमाण है दैट इज अर्थपति। अर्थपति इज पोस्टुलेशन, या संस्कृत में द इंसिडेंस ऑफ ए केस। इस चीज का अर्थ क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा कि हम किसी चीज पे पहुंचते हैं किसी प्रिजम्पशन से, किसी पोस्टुलेशन से, यानी एक किस्म का गेसिंग। जब हम गेसिंग करते हैं, अजम्पशन करते हैं, सो इट इज एन अजम्पशन ऑफ अननोन फैक्ट, जो हमको मालूम ही नहीं हो, उसके बारे में हम जब नॉलेज गेन करेंगे तो दैट इज अवर अर्थपति। ये अनुमान से डिफरेंट है। अनुमान में क्या होता है, अनुमान में वी यूज आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, वी यूज आवर पास्ट नॉलेज टू गेट टू द ट्रुथ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको वो नॉलेज होती नहीं, हम प्रेजेंट की सर्कमस्टेंसेस में ही जो है सर्कमस्टेंशियल इम्प्लीकेशन जिसे हम कहते हैं, यानी बेस्ड ऑन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इसकी एग्जांपल्स बहुत सारे देते हैं, जैसे सनराइज टाइमिंग या वेट या ईटिंग पैटर्न पे लोग एग्जांपल्स देते हैं कि अगर आज सनराइज इतने बजे हुआ तो कल वो कहेगा कि कल सनराइज ऐसे हुआ, यानी सर्कमस्टेंशियल इम्प्लीकेशन। तो ऐसी ऐसी एग्जांपल्स जो देते हैं, तो दीज ऑल एग्जांपल्स आर बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ प्रमाण, जो कि अर्थपति, यानी हम जो है गेसिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कभी-कभी ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि गेसिंग जो है यूजुअली दिस इज नॉट अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, बट फिर भी इसको इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से माना जाता है कि इट्स अ वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, क्योंकि गेसिंग भी कभी-कभी कैलकुलेटेड गेस ठीक हो जाता है, तो दैट इज आल्सो अ वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। अब मूविंग टू आवर फिफ्थ, दैट इज अनुपलब्धि। इट्स अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब है नॉन रिकॉग्निशन और नॉन परसेप्शन। पहले हमने जो देखा प्रत्यक्ष, दैट वाज परसेप्शन, दैट वी परसीव थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स, थ्रू आवर इंटरनल सेल्फ, थ्रू माइंड। यहाँ पे क्या होता है कि जो हम नहीं देखते हैं, नॉन रिकॉग्निशन, जो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर, नॉन अप्रहेंशन जिसको हम मानते हैं निगेशन। अभाव इज आवर निगेशन, यानी नेगेटिव सीधे नहीं, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अनुपलब्धि इज जो हम परस्यू नहीं कर सकते, इट्स अ काइंड ऑफ सेम थिंग, यानी अनुपलब्धि वो वे ऑफ गेनिंग नॉलेज है जो हमें किसी चीज के ना होने से इंफॉर्मेशन मिलता है, तो तब जाके हम बोलते हैं इट्स अनुपलब्धि, यानी नेगेटिव डिडक्शन ऑफ नॉलेज। डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ भी है, लेकिन नेगेटिव। जब हम बजाहिर किसी चीज को नहीं देखते हैं तो वी से कि वो चीज नहीं है। सपोज किसी का वैलेट खो गया, उसको कैसे पता चलेगा कि उसका वैलेट खो गया? जब वो अपने जेब में देखेगा, वहां वैलेट नहीं होगा ऑब्वियसली, तो उसको पता चल जाता है कि आई हैव लॉस्ट माय वैलेट। तो किसी चीज के ना होने से जो नॉलेज हमको मिलता है, जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं अनुपलब्धि। व्हेन नॉन परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन, जो मैं बोल रहा हूं किसी चीज के ना होने से, नॉन एग्जिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं अनुपलब्धि। सपोज घर में कोई चीज होती है, किसी जगह, किसी पर्टिकुलर जगह कोई चीज होती है, अब आप वहां गए, आपने, आपकी आंखों ने देखा वहां पे नहीं थी वो चीज, आपका माइंड खुद बोलेगा कि वो चीज यहाँ पे नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनुपलब्धि। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि मीमांसा अद्वैत फिलॉसफी जो है, जिसको हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, वो इसको मानता है कि इट्स अ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। मूविंग टू आवर लास्ट टाइप, दैट इज शब्द। शब्द जैसे कि वर्ड से ही पता चलता है कि संस्कृत से ये भी निकला है, रिलाइंग ऑन वर्ड या साउंड, यानी हम किसी के वर्ड पे जाते हैं, शब्द। इसको वर्बल टेस्टिमनी भी कहते हैं, वर्ड टेस्टिमनी भी कहते हैं। जब हम किसी की नॉलेज, किसी का कुछ बताया हुआ, उसको एज अ मीन्स लेते हैं टू ऑब्टेन नॉलेज, तब जाके हम बोलते हैं इट्स अ शब्द प्रमाण। कोई हमारा रिलायबल एक्सपर्ट होगा, वो अपनी बात बोलेगा, वो जो टेस्टिमनी देगा, दैट इज ऑल्सो शब्द। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपता वक्यास, यानी किसी जाने माने एक्सपर्ट का जो वर्ड होता है, दैट्स अ फॉर्म ऑफ शब्द प्रमाण। या ऑथेंटिक वर्ड, कोई ऑथेंटिक बात हो, अगमान जिसको कहते हैं, दैट्स कॉल्ड अगमा, यानी ऑथेंटिक वर्ड, दैट इज शब्द। जब हमें किसी चीज के बारे में पता चलता है, सम अटर्ड रिलायबल सोर्सेज, जहां शब्दों का इस्तेमाल हो, चाहे वो ओरली हो या रिटन हो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं,
दैट इज मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं आप तक पहुंचाने के लिए, और यही एक यूनिवर्सल मोड है कम्युनिकेशन का। शब्द प्रमाण जो है इसको बहुत सारों ने क्रिटिसाइज इस बेसिस पे कहा गया कि इसका जो सोर्स होता है, जो हम बात करते हैं उसका ऑथेंटिसिटी पे शक रहता है। जैसे कि चारवाक स्कूल जो है दैट रिजेक्ट्स इट फॉर बीइंग नॉन रिलायबल। चारवाक कहता है कि रिलायबल ही नहीं है, ऑथेंटिसिटी ही नहीं है। हम जो बोल रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि ने वो कहा था, उसने ये कहा था, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, उस सोर्स का ऑथेंटिसिटी आपके पास क्या प्रमाण है उसका? यानी शब्द वो मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज है जहां पे हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हम बोल के करें या लिख के करें। तो दीज वर 6 प्रमाण जो कि इंडियन लॉजिक में है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनटीए नेट पेपर 1। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी आवर टाइप्स ऑफ अनुमान, उसी में हमारा फैलेसीज भी आएगा। हमने इंग्लिश फैलेसीज भी पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी मैं अभी दे रहा हूँ ऊपर, तो आप वो लिंक भी क्लिक करें, वहां पे भी देखें। फिर हम इंडियन फिलोसफी की फैलेसीज की बात करेंगे। हेतुवाबासा। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, एंड अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।